नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या भगवान मानवों के कर्मों पर हस्तक्षेप करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसका उत्तर कहाँ पर मिलता है एक्चुअल में, कि शास्त्र में इसका आंसर कहाँ पर मिलता है कि भगवान जो है वो इंसानों के कर्मों पर हस्तक्षेप करते हैं या नहीं करते हैं। इसका उत्तर जो मिलता है ना, वो महाभारत में मिलता है एक्चुअल में। कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है, बहुत भीषण नरसंहार होता है। आपको पता है कि 18 क्षौहिणी सेना, बहुत काफ़ी ह्यूज नंबर्स ऑफ सोल्जर्स मारे जाते हैं, भीषण नरसंहार होता है पूरी। महाभारत में ये है कि हर दिन जो है ना बैटल फील्ड बदलनी पड़ती थी, यानी युद्ध क्षेत्र जो है हर दिन बदलना पड़ता था। इतनी अधिक लाशें गिरती थी, इतने ज़्यादा लोग मरते थे रोज। ठीक है, तो इट मीन्स बहुत भीषण नरसंहार हुआ, सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो इस बात से जो है महर्षि उत्तंक, फिर से बता देता हूँ, महर्षि उत्तंक जो है वो काफ़ी क्रोधित हुए भगवान कृष्ण के पास। तो एक बार भगवान कृष्ण के आश्रम गए थे, तो भगवान कृष्ण के ऊपर क्रोधित हो गए। कहते हैं कृष्ण, आप तो भगवान हो, ठीक है, आपके होते हुए भी इतना भीषण नरसंहार हो गया। ठीक है, आपने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया। ठीक है, आप तो भगवान हो। ठीक है, आप तो चाहते तो उंगली घुमाते, सबकी मत्ती फिर जाती। ठीक है, तो आपने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया युद्ध रोकने के लिए। ठीक, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि महर्षि, मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इंसान के कर्मों पर मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, मैं इंसानों को उनके कर्मों का फल देता हूँ, लेकिन कभी भी उनके कर्मों पर हस्तक्षेप नहीं करता। इट मीन्स उन्होंने, जो महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो प्रसंग लिखा है ना, इससे वो ये प्रूव कर देते हैं कि आप जो है वो अपने बैड, जो आप अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो आप उसके लिए भैया गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया भगवान की इच्छा, हर चीज़ में भगवान की इच्छा नहीं। तुमने किसी को मार दिया, भैया भगवान की इच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि महर्षोत्तम को, कि मैं केवल इंसानों के कर्मों का फल देता हूँ। ठीक है, इंसानों के कर्मों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, और ना ही मैं नियंत्रण करने की मानसिकता रखता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि धरती में भूकंप आते हैं, लोग कहते हैं भैया भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा नहीं है। ठीक है, ये मानव जनित था, आपने धरती को अंदर से खोद के खोखला कर दिया। ठीक है, और आप कहो कि ये भगवान की इच्छा। ठीक है, आपके कारण आपने इतना पोल्यूशन फैला दिया, ओजोन में छिद्र हो गया, भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा नहीं। ठीक है, आप जो है कुत्ते बिल्ली चमगादड़ खा रहे हो और कोरोना वायरस जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो उसको भी आप कहते हो भगवान की इच्छा है, अल्लाह की इच्छा, तो ये गलत है। ठीक है, किसी भी रिलीजन के कोई भी भगवान हो, ठीक है, उनका कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कर्म जो है वो मनुष्य खुद करता है और उसका फल भी खुद ही भोगता है। ठीक है, ये जो वर्ड जो है ना, ये लाइन जो है, इसका जो मैंने इसके लिए जो प्रूफ मैंने दिया है वो महाभारत से मैंने कोरिलेट करके आपको बताया कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है। ठीक है, कि इंसानों के कर्मों पर भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो केवल फल देते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो कुछ भी गलत हो, भगवान की इच्छा नहीं, वो आपके कर्म है। ठीक है, ऑल अबाउट कर्मा। ठीक है, तो आप जिस तरह का कर्म करते हो ना, उस तरह का वो फल देते हैं केवल। आपसे उस तरह के कर्म करवाते नहीं हैं कि ठीक है, कि वो आपसे गलत काम करवाएं, आपसे क्राइम करवाएं, आपसे, तो ये सब गलत है। ठीक है, वो भगवान की इच्छा नहीं है, वो आपकी पर्सनल इच्छा थी, आपने पर्सनली वो रास्ता चुना, वो रास्ता आपने पर्सनली चूज़ किया, भगवान की इच्छा नहीं थी उस पर। ठीक, तो एक और प्रसंग आता है कि अक्सर मुझसे पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों के जहन में एक चीज़ है कि जो है महाभारत जो है घर में रखनी नहीं चाहिए।
ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरे घर में है महाभारत, ठीक है। तो महाभारत ग्रंथ मेरे घर में है, ठीक है, और मैंने पढ़ी है। तो उसमें कर्ण पर्व में एक मतलब लाइन आती है, उसमें कहा, तो उसमें ये लिखा है कि महाभारत जिसके घर में होती है, ठीक है, उसके घर में आपसी कलह होने की जो संभावनाएं होती हैं बहुत कम होती हैं, ठीक है। या महाभारत जिसके घर में पढ़ी जाती है उसके घर में आपसी कलह होने की संभावनाएं कम होती है। तो पहली तो ये चीज़ें मतलब गलत है, ये कहना गलत है कि जिसके घर में महाभारत होती है उसके घर में आपसी कलह होता है ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो रामायण और महाभारत जो है ना, हिंदू धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ क्यों है, उसके पीछे का भी एक रीज़न बता देता हूँ। देखिए, महाभारत और रामायण में जो है इम्पॉर्टेंट ग्रंथ इसलिए है हिंदू धर्म में, क्योंकि रामायण में ये लिखा है या ये बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ठीक है। वो ऑल अबाउट रामायण, मतलब रामायण में ये है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो व्यवहारिकताएं हैं रामायण में कि पिता का धर्म कैसा होना चाहिए, पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, भक्त कैसा होना चाहिए, ठीक, तो भाई कैसा होना चाहिए, ठीक है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब ये ऑल अबाउट रामायण, मतलब कि क्या करना चाहिए, ठीक है, वो है रामायण, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भैया फिर महाभारत क्या है, ठीक है। तो महाभारत इज ऑल अबाउट क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक टॉपिक आज क्लियर करूँगा कि महाभारत में जो है वो एक, कि अगर आप स्टोरी समझोगे, ठीक है, तो महाभारत में एक चीज़ उन्होंने कही है कि भैया आपको ना कभी भी जो है फ्यूचर को लेके कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। महाभारत की एक टीचिंग ये भी है कि आपको जो है ना कभी भी फ्यूचर को लेके कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कि जब भीष्म मरने लगते हैं, ठीक है, तो वो कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण आप तो भगवान हो, ठीक है, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ठीक है। तो पितामह कहते हैं क्यों मैं कैसे रोक सकता था युद्ध, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप जो है भविष्य को लेकर कोई ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं लेते, ठीक है, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, ठीक है, और क्या नाम है कभी शादी नहीं करूँगा, ठीक है, और कभी सिंहासन के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो आई थिंक जो है वो युद्ध होता ही नहीं। चलिए आप कोई एक प्रतिज्ञा ही नहीं लेते कि भैया मैं हमेशा सिंहासन के प्रति वफादार रहूँगा, ठीक है, सिंहासन से कभी विद्रोह नहीं करूँगा, इस तरह की भी प्रतिज्ञाएं अगर नहीं लेते, ठीक है, तो भी आप बच जाते हैं, मतलब ये युद्ध नहीं होता। क्योंकि आई थिंक महाभारत वॉर में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था, इवन दो कर्ण भी नहीं था ऐसा महारथी जो महारथी भीष्म को हरा पाता, ठीक है। तो अगर सपोज दैट भीष्म जो है वो अगेंस्ट हो जाते किसी भी मतलब कौरवों के अगेंस्ट हो जाते कि भैया जो है तुम अगर इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तो आई थिंक सारे अपना हथियार डाल देते, ठीक है, और शायद युद्ध ही नहीं होता, महाभारत युद्ध ही नहीं होता। लेकिन क्या है कि भविष्य को लेके जो है आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, और फिर एटलीस्ट जो है वो आपको बहुत घातक सिद्ध होती है आगे जाके, ठीक है। और एक और प्रॉमिस की बात आती है, एक प्रतिज्ञा की बात आती है, ठीक है, एक प्रतिज्ञा आती है, मतलब बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं उस पर। एक प्रतिज्ञा आती है द्रोणाचार्य को लेके, ठीक है, कि जो मतलब द्रुपद होते हैं वो द्रोणाचार्य को जो है एक प्रतिज्ञा देते हैं कि मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं कि भैया जब मैं राजा बनूंगा तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दे दूंगा, ठीक है। एक प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है, और एक गाय भी नहीं दी गई, ठीक है। तो भविष्य को लेके जो है ना कभी भी कोई इस तरह का आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। कमिटमेंट अलग बात होती है, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए,
ठीक है, कि मैं भविष्य में ये कर दूंगा या वो कर दूंगा ना। कोई नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसी एक प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली। ठीक है, वो कहता है कि मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। ठीक है, तो ये हर कोई जानता है कि अगर भगवान कृष्ण बीच में नहीं आए होते, ठीक है, उन्होंने इस तरह का छल नहीं किया होता कि सूर्यास्त जो है वो शो अप नहीं कर दिए होते, ठीक है, तो आई थिंक अर्जुन भी उस समय मारे जाते। ठीक, तो एक जो स्टोरी है, ठीक है, मतलब महाभारत में क्या नहीं करना चाहिए उसका मैंने आज एक आपको बताया कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए भविष्य को लेके। ठीक है, कि मैं भविष्य में ये नहीं करूँगा, भविष्य में वो नहीं करूँगा, यार नो, आप ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। ठीक है, और चलो प्रतिज्ञा ले भी लो तो फिर प्रतिज्ञा से फिर बंधे मत रहो। ठीक है, प्रतिज्ञा तोड़नी भी आनी चाहिए। अगर प्रतिज्ञा लेनी आपको आती है तो प्रतिज्ञा तोड़नी भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहा गया है, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि देश काल और वातावरण के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि देश काल और वातावरण के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब आप आज आप कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले लो जो आपको कल नुकसान दे। ठीक है, तो कुल मिला के ये आज मैंने एक चीज़ आपको बताई कि महाभारत में लिखा है, मतलब महाभारत जो हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें से एक चीज़ ये भी है कि प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए ऐसी कोई, मतलब विकट प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी चाहिए ऐसी। ठीक है, और आप खुद सोचिए कि अगर मतलब चलिए एक प्रकार से भीष्म ने प्रतिज्ञा अगर नहीं लेते इस तरह की, ठीक है, कि मैं हमेशा आजीवन जो है सिंहासन के प्रति वफादार रहूँगा, कभी सिंहासन से विद्रोह नहीं करूँगा, इस तरह की प्रतिज्ञाएं नहीं लेते, तो आई थिंक कौरवों में किसी की हिम्मत नहीं थी जो भीष्म के आगे खड़े होते, मतलब भीष्म पितामह के आगे खड़े होते उनसे युद्ध करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए खड़े होते। ठीक है, और आई थिंक या तो द्रुपद जो है वो गाय दे देते, राजा थे, एक गाय देने में क्या जाती है। अगर आपने प्रतिज्ञा की, ठीक है, एक तो करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, अगर की तो उसको निभाते और एक गाय दे देते या दो चार गाय दे देते, 100 गाय, अरे राजा हो यार, 100-200 भी दे देते तो तुम्हारा क्या घट जाता। ठीक है, दे देते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि द्रोणाचार्य को जो है वो कृपाचार्य के पास जाना पड़ता। आपको बता देना चाहूँगा, जो कृपाचार्य की जो मतलब बहन है, सिस्टर है कृपी, ठीक है, तो वो जो है वो उनका रिलेशन है, मतलब द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो है वो रिलेटिव लगते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जीजा है शायद, द्रोणाचार्य जो है वो कृपाचार्य जी के जीजा लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि वो कृपाचार्य के पास जाते सहायता के लिए कि भैया मेरे लड़के के पास तो खाने के लिए भी नहीं है, दूध पीने के लिए भी नहीं है। ठीक है, ना तो वो कृपाचार्य के पास जाते, ना वो मतलब ये हस्तिनापुर के एहसान तले दबते। ठीक है, और ना उनको कौरवों का साथ देना पड़ता। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि प्रतिज्ञा, बात वहीं पे आ गई घूम फिर के कि ऐसी कोई प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब भविष्य में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप कमिटमेंट करो, कमिटमेंट फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी प्रतिज्ञा मत बांध के बैठ जाओ, ठीक है, कि आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वही टीचिंग है महाभारत की कि क्या नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, किससे ही बताऊँगा बीच बीच में कि और क्या नहीं करना चाहिए महाभारत की स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, तो महाभारत ये शो करता है कि क्या नहीं करना चाहिए, रामायण ये बताता है क्या करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जय राम जी की।